So hey guys, welcome back to the channel. I am Kanishk, a third year undergrad student at Delhi Technological University and you're watching Improda. So guys, हमारे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ चुकी थी कि यार स्पेशल स्पॉट राउंड पे वीडियो बनाने के लिए, तो हमने सोचा यार एक बार नोटिस आने का वेट कर लेते हैं, उसके बाद अच्छे से डिटेल वीडियो बना देंगे। तो नोटिस आ चुका है यार इनका और स्पेशल स्पॉट राउंड कंडक्ट करवाया जाएगा। काफ़ी लोगों को ये डाउट था कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये पूछ रहे थे काफ़ी। तो इसका सीधा सा आंसर है, ये हो रहा है स्पेशल स्पॉट राउंड। और आप सबसे यार बस यही रिक्वेस्ट है यार, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, पूरी देखना, बीच में छोड़ के चले मत जाना, ठीक है, वरना आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। आप बस इस वीडियो को भी देख लोगे तो ये मोर देन सफिशिएंट है, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्पेशल स्पॉट राउंड ऑफ जैक दिल्ली 2020 की। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर्स अनअकैडमी के बारे में। तो अगर आप जेईई 2021 के एस्पिरेंट और आपकी जो प्रिपरेशन है यार वो अभी भी ढंग से नहीं हो पाई, या फिर आपका जो सिलेबस है वो आपका अभी भी पूरा नहीं हो पाया और आप टारगेट कर रहे हो एक अच्छा स्कोर जेईई मेंस या फिर जेईई एडवांस में, तो अभी भी कोई देरी नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी लेके आया यार आपके लिए क्रैश कोर्स MCQ बैच के नाम से, जो कि 21 दिसंबर को स्टार्ट होगा। और ये जो कोर्स है अनअकैडमी के ही टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यार अगर आप अपनी प्रिपरेशन को पीक तक पहुंचाना चाहते हो तो इस कोर्स को जरूर से ज्वाइन कर लेना। 21 दिसंबर को ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा और ये जो पूरा आपका जो सिलेबस है ये 31 जनवरी को खत्म हो जाएगा। यानी कि आपका जेईई मेन से पहले आपका जो पूरा सिलेबस है, जो भी इंपॉर्टेंट है, वो सारा खत्म करवा दिया जाएगा। और इस कोर्स के साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक्स वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जेईई मेंस के लिए, वो भी इस कोर्स में आपको मिलेगी। तो इस कोर्स को आप जरूर से एनरोल कर सकते हो। आपको बस डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और हमारा प्रोमो कोड IMPRO यूज करना है ताकि आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल पाए। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो यार बात करते हैं स्पेशल स्पॉट राउंड है क्या। तो मैं इसको यार सीधा सीधा आसान भाषा में समझाऊं तो जैसे नॉर्मल स्पॉट राउंड हुआ करता था ना पहले, इस साल से पहले, उसी को इन्होंने स्पेशल स्पॉट राउंड नाम दे दिया है। यानी कि ये फिजिकल स्पॉट राउंड है, तो आपको वहां पे खुद से जाना होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा। और इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता देता हूं यार, ये 26 दिसंबर को होगा स्पेशल स्पॉट राउंड। और जो वैकेंसीज हैं सीट की जो डिस्प्ले हो जाएंगी इनकी वेबसाइट में, वो है 23 दिसंबर को, और 24 और 25 दिसंबर को आप रजिस्टर कर सकते हो इसमें। तो अब इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस चीज के ऊपर बात कर लेते हैं यार। तो यार फ्रेशली रजिस्टर्ड कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें, और वो कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको अभी तक जितने भी राउंड हुए हैं उनमें से कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं यार कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो DTU, NSUT एंड IIIT दिल्ली ही इसमें से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। IGDTU नहीं कर रहा है इसमें पार्टिसिपेट, तो इस चीज को भी यार ध्यान में रखना है आपको। एंड यार जिनको सीट अलॉट हो चुकी है उनकी 19 से 21 तक दोबारा से चॉइस एडिट खुल जाएगी और वो अपनी चॉइस एडिट दोबारा से कर पाएंगे फॉर इंटरनल अपग्रेडेशन। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो मैंने आपको बता दी। और इस स्पेशल स्पॉट राउंड में जो सीट अलॉट होंगी वो कैटेगरी वाइज होने वाली है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो इस वीडियो में आगे आपको विपुल समझाएगा। सो लेट्स इंट्रोड्यूस विपुल सिंह। सो हे गाइस, दिस इज विपुल सिंह, अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। तो अब आगे की इस वीडियो में हम स्पेशल स्पॉट राउंड का जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस है वो समझेंगे, और उसी के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्पेशल स्पॉट राउंड, और ऐसे ही कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में भी हम आगे की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना है यार, बीच में छोड़ के मत जाना ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। तो अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और मूव करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पे जैसे कि पहले लिखा है कि इस बार का जो स्पेशल स्पॉट राउंड है, जैसे कि आपको कनिष्क ने स्टार्टिंग में बताया, केवल और केवल 3 इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि DTU, NSUT और IIIT दिल्ली। तो इसमें कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं? ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जैक दिल्ली के किसी भी राउंड में रजिस्टर नहीं किया, यानी कि फ्रेशली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। और उसी के साथ साथ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्टर तो किया बट उनको कोई भी सीट नहीं मिली किसी भी राउंड में, वो भी स्टूडेंट इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो हम आगे की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी इस PDF को आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे एक चीज और मेंशन की है कि चॉइस एडिटिंग फॉर एडमिटेड कैंडिडेट्स ऑफ DTU, IIIT दिल्ली एंड NSUT। तो जो एडमिटेड कैंडिडेट्स हैं जिनको ऑलरेडी इंस्टीट्यूट मिल रखा है DTU, NSUT या IIIT दिल्ली, तो वो अपना जो है चॉइस एडिटिंग दोबारा कर सकते हैं 19 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर के बीच में। अब चॉइस एडिटिंग कर सकते हैं तो इसका मतलब कि अपग्रेडेशन होगा आपका। तो अपग्रेडेशन जो है आपका इंटर कॉलेज अपग्रेडेशन होगा, जो कि आपका 23 दिसंबर को होगा। यानी कि स्पेशल स्पॉट राउंड से पहले एक अपग्रेडेशन होगा, उसके बाद जो सीट्स बचती हैं उनकी जो लिस्ट है वो आपकी जैक दिल्ली पे
पब्लिश हो जाएगी, वहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि स्पेशल स्पॉट राउंड के लिए कितनी सीट्स वेकेंट है एंड किस किस कैटेगरी में कितनी खाली है। तो अब आगे बढ़ते तो यहाँ पे एक चीज और लिखी है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि IGDTU जो है इस स्पेशल स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं D2 IIIT दिल्ली NSUT के, और अगर उन्होंने अपनी चॉइस फिलिंग में कहीं भी IGDTU की कोई भी ब्रांच लिखी है तो वो अपनी उस ब्रांच को हटा दे, ऐसा कि इस ब्रोशर में लिखा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे ये भी लिखा है, दोज हु हैव नॉट फ्रीज्ड और ऑप्टेड फॉर फ्लोट ऑप्शन टिल नाउ कैन फ्रीज देयर ब्रांच बाय डिलीटिंग ऑल द चॉइसेस एक्सेप्टेड द अलॉटेड ब्रांच। तो यहाँ पे ये लिखा है कि अगर आप अपनी ब्रांच फ्रीज करते हो इस राउंड में तो आपको सारी जितनी भी चॉइसेस हैं सबको डिलीट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट की जो आपको अलॉट हो रखी है उसको छोड़ के आपको सारी चॉइसेस को डिलीट करना है, उसके बाद आपको फ्रीज करना है। अब आगे बढ़ते हैं इस PDF में। तो आगे यहाँ पे लिखा है कि एक्सट्रैक्टिंग वैकेंसीज फॉर स्पेशल स्पॉट राउंड। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है कि इंटर कॉलेज अपग्रेडेशन होगा 23 दिसंबर को, और उसके बाद जो वैकेंसीज बचती हैं वो जैक दिल्ली की वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगी दिसंबर 23 को 5 बजे के बाद। अब आगे यहाँ पे है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होंगे, क्या क्या क्राइटेरिया और आपको रजिस्टर कैसे करना है उसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन जितने भी हैं उनको बस केवल और केवल 1500 रुपए देने हैं फॉर रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद की जो भी कॉलेज की फीस है वो आपको जब सीट मिलेगी तो आपको इकट्ठे सारी फी पे करनी है। यहाँ पे आपको 10,000 का कोई भी अमाउंट पे नहीं करना। इसी के साथ साथ उन स्टूडेंट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं जिनको इससे पहले जो राउंड हुआ था स्पॉट राउंड, उसमें अगर उनको कोई भी सीट नहीं मिली तो उन्होंने जो 10,000 रुपीज दिए थे या फिर जिनकी सीट कैंसिल हो गई थी और जिन्होंने 93,000 रुपीज पे किए थे, तो उनका रिफंड कब आएगा। तो जैक दिल्ली ने अपनी वेबसाइट पे अभी रिसेंटली डाला है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि जो स्पॉट राउंड की पार्टिसिपेशन फी थी 10,000 की, यानी कि जिन स्टूडेंट्स को स्पॉट राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली उनके 10,000 रुपए वापस कर दिए जाएंगे, और उसी के साथ साथ जिनकी जो सीट्स कैंसिल हो गई थी और उन्होंने 93,000 ऑलरेडी पे कर दिए थे ड्यू टू डेफिशिएंसीज की वजह से, तो वो भी आपका रिफंड हो जाएगा 25 दिसंबर से पहले तक। तो आई होप कि आपके जितने भी डाउट है इस फी के रिगार्डिंग क्लियर हो चुके होंगे। तो अब आगे बात करते हैं स्पेशल स्पॉट राउंड एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि ये जो पूरा प्रोसेस है चलने कैसे वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ध्यान रखना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे पहली बात, तो आपके साथ केवल और केवल आपके एक पेरेंट्स ही जा सकते हैं, यानी कि आपके साथ सिर्फ एक गार्जियन आपके साथ रह सकता है, या कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपके मदर हो फादर हो, कोई भी हो सकता है। और ये जो स्पेशल स्पॉट राउंड है आपका DTU के अंदर ही होने वाला है। तो अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, यानी कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि सब कुछ साफ साफ लिखा है कि एक तो आपको जैक दिल्ली का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आप स्टार्टिंग में भरे थे आपने, उसका एक प्रिंट आउट चाहिए, और उसी के साथ साथ 10th की मार्कशीट आपकी ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी, और 12th की मार्कशीट अगर आ चुकी है तो ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों सेम वही, और कैटेगरी अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या डिफेंस से OBC से किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसके कास्ट के सर्टिफिकेट आपको लाने पड़ेंगे। मैं तो कहूंगा कि ओरिजिनल भी लेके रखना है। यहाँ पे भी उन्होंने लिखा है कि इफ एप्लीकेबल ओरिजिनल एंड 1 फोटोकॉपी, यानी कि अगर आपकी कुछ भी फोटोकॉपी में कुछ भी उनको वेरीफाई करना होगा तो आपको उसके लिए ओरिजिनल उन्हें शो करना पड़ेगा। तो जो भी आपके सर्टिफिकेट्स है वो आप कोशिश करना कि ओरिजिनल वहां पे लेके जाओ स्पेशल स्पॉट राउंड में। और उसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स फॉर क्लेमिंग IIIT दिल्ली बोनस मार्क्स, अगर आप बोनस मार्क्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको वो लेके जाने हैं, ओरिजिनल के साथ साथ फोटोकॉपी भी। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस डॉक्यूमेंट की, अगर आपको सीट मिलती है तो आपको अपने साथ रखना है एक डिमांड ड्राफ्ट। कितने का? 1,90,000 का डिमांड ड्राफ्ट आपको रखना है। तो DTU NSUT की जो टोटल फी है वो 1,90,000 है। अगर आपको DTU NSUT में मिलती है तो आपको कोई भी रिमेनिंग फी पे नहीं करनी, आपकी पूरे साल की फी जो है वो इसी में आ जाएगी। लेकिन अगर आपको स्पेशल स्पॉट राउंड में IIIT दिल्ली मिलता है तो आपको जो 1,90,000 के बाद जो रिमेनिंग फी बचती है वो आपको जब कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तब आपको रिमेनिंग फी पे करनी होगी। यहाँ पे एक चीज और लिखी है कि आप सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही दे सकते हो इन फेवर ऑफ जैक दिल्ली, और कोई ऑप्शन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे वही लिखा है कि IIIT दिल्ली में एडमिशन होता है तो आपको रिमेनिंग फी अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाके देनी होगी जब आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा। अब उसके बाद जो है आपका पूरा प्रोसेस चलेगा कैसे, यानी कि सीट्स जो हैं कैसे स्टूडेंट्स को मिलेगी। तो जो है आपकी सीट यहाँ पे कैटेगरी वाइज सबको अलॉट होगी, यानी कि ST SC OBC EWS जनरल कैंडिडेट जितनी भी है कैटेगरी वाइज आपको आपकी सीट अलॉट होगी। और ये सब प्रोसेस कैसे चलेगा अब उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है, इन ईच कैटेगरी कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड इन ऑर्डर ऑफ JEE Mains CRL रैंक एंड अवेलेबल वेकेंट सीट्स विल बी ऑफर्ड फॉर IIIT दिल्ली सीट। अगर IIIT दिल्ली के लिए आपको सीट चाहिए तो उसके लिए उनकी जो है IIIT दिल्ली की रैंक बोली जाएगी। तो मैं एक बार आपको शॉर्ट समरी सब कुछ इस पॉइंट के बारे में बता देता हूं। तो यहाँ पे ये लिखा है कि आपको कॉल किया जाएगा बेस्ड अपॉन योर रैंक। तो लेट अस से कि आपकी जो रैंक है सबसे बेस्ट है
जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया है फॉर द स्पेशल स्पॉट राउंड। तो सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप इन अवेलेबल चॉइसेस में आपको कौन सी चाहिए। तो इसी सीक्वेंस में जो है सीट्स को फिल किया जाएगा और जैसे जैसे सीट बढ़ती जाएगी और उस हिसाब से आपसे अवेलेबल ऑप्शंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपकी रैंक के हिसाब से जो भी अवेलेबल ऑप्शन होगा आपसे पूछा जाएगा कि ये अवेलेबल ऑप्शन है, आपको कौन सा चाहिए, आप वहाँ पे बता सकते हो। और ये जो प्रोसेस है बहुत ही जल्दी मतलब कि होने वाला है। जैसे आपको सीट मिल जाती है आपको तुरंत डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा, तुरंत अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना पड़ेगा। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो आपकी सीट तुरंत उसी टाइम पे कैंसिल हो जाएगी और किसी और स्टूडेंट को आपकी सीट दे दी जाएगी। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। तो ध्यान से रखना, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखना और डिमांड ड्राफ्ट को भी रेडी रखना अगर आप स्पेशल स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो। और अगर IIIT दिल्ली में जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो IIIT दिल्ली की रैंक के बेसिस पे होगा, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है। और यहाँ पे एक चीज इन्होंने और लिखी है कि नो एक्स्ट्रा टाइम विल बी प्रोवाइडेड फॉर मेकिंग द डिमांड ड्राफ्ट इफ द सीट इज ऑफर्ड। आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, उसी टाइम पे आपको देना पड़ेगा उसी इंस्टेंट पे। और एनी सीट कन्वर्जन इफ नीडेड विल बी डन डिफाइंड इन द एडमिशन प्रोसेस। तो अगर किसी कैटेगरी में सीट बच जाती है और जरूरत पड़ती है सीट कन्वर्जन की, तो सीट कन्वर्जन भी उसी स्पेशल स्पॉट राउंड में हो जाएगा आपका। अब बात कर लेते हैं शेड्यूल की, जो जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, यानी कि किस डेट को आप रजिस्टर कर सकते हो, किस डेट को आपको पहुंचना है, वो सारी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आप जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो यार स्पेशल स्पॉट राउंड से पहले एक इंटर कॉलेज अपग्रेडेशन होगा DTU NSUT IIIT दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए। तो एडिटिंग ऑफ चॉइसेस फॉर ऑल एडमिटेड कैंडिडेट्स, तो जितने भी एडमिटेड कैंडिडेट्स हैं वो अपनी जो चॉइस एडिटिंग है वो दिसंबर 19 से लेकर 21 दिसंबर तक कर सकते हैं 5 बजे तक। और उसके बाद जो है आपका रिजल्ट जो है इंटर कॉलेज अपग्रेडेशन का जो भी रिजल्ट है वो आपका जैक दिल्ली के अकाउंट पे आ जाएगा 23 दिसंबर को 5 बजे तक। और उसी के साथ साथ इस राउंड के बाद जो सीट्स बचती हैं उनका जो डिस्प्ले है, यानी कि स्पेशल स्पॉट राउंड के लिए कितनी सीट बचेगी, वो आपका इंटर कॉलेज अपग्रेडेशन के बाद आपको मिल जाएगा। यानी कि उसकी जो लिस्ट है वो 23 दिसंबर को 5 बजे तक आपकी जैक दिल्ली के अकाउंट पे आ जाएगी। और उसके बाद अगर आपको रजिस्टर करना है, अगर आप एक फ्रेश कैंडिडेट हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा फॉर द जैक दिल्ली। तो 24 से लेकर 25 तक का टाइम है। आप जो जैक दिल्ली की रजिस्ट्रेशन फी है वो 1500 है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने स्पॉट में पहले रजिस्टर कर लिया था तो इसको दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। और उसी के साथ साथ यहाँ पे ये भी लिखा है स्पेशल स्पॉट राउंड सीट अलॉटमेंट एंड एडमिशन। तो स्पेशल स्पॉट राउंड जो है आपका 26 दिसंबर को होगा, ठीक है। 25 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और 26 तारीख को आपका जो है ये पूरा जो राउंड है वो कंडक्ट कराया जाएगा। कहाँ पे होगा ये? ऑफलाइन होने वाला है और DTU के अंदर होने वाला है, BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम में, जहाँ पिछले साल भी हुआ था। यहाँ पे वही लिखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर आपको IIIT दिल्ली बोनस मार्क्स वेरिफिकेशन कराना है, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो आपका जो टाइम है 26 दिसंबर को ही होगा, सुबह सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक ही होगा। तो अगर आप बोनस मार्क्स क्लेम करना चाह रहे हो तो आपको 9 से 10 के बीच में आना पड़ेगा। और अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट हो, SC ST OBC EWS कैटेगरी या फिर कोई सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, तो आपके लिए है 10 बजे के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। और अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो 26 दिसंबर 2000 यानी कि जिस टाइम पे आपका स्पेशल स्पॉट राउंड होगा 1 बजे के बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। सबसे पहले जो है सीट अलॉट होगी आपको। उसके बाद यहाँ पे वही लिखा है कि जो वेन्यू है आपका DTU में होगा। तो आई गेस कि हमने सारी जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो सारी कवर कर दी हैं इस वीडियो में। तो यार ये था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, ताकि इस वीडियो की रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाए। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज हम ऐसे ही कॉलेज रिलेटेड कंटेंट और काउंसलिंग रिलेटेड कंटेंट लाते रहते हैं। और जाने से पहले मिलते हैं कनिष्क के पास। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो यार। होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और यार आप सबको ये भी बताना है कि यार हमारी एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी भी है, तो उसमें सारे जैक दिल्ली और IPU काउंसलिंग स्टूडेंट्स ही हैं। तो आप सबकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी यार। उसको जाओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ और जाकर उसमें ज्वाइन हो जाओ। और फिर भी अगर कोई भी डाउट बचता है तो आप हमसे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो या फिर यहीं पे कमेंट कर सकते हो। हम पूरी कोशिश करते हैं उसका रिप्लाई करने के लिए। सो मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में यार। टिल देन बाय बाय।